मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के 2 टोक मौक़िफ़ ईरानी जारियत के जवाब में मुअस्सर कार्रवाई पर मुसल्लह अफ़वाज को ख़िराज तहसीन। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काखड़ ने कहा, हमारा जवाब मुअस्सर और अहदाफ पर मबनी था। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, सबके साथ अमन से रहना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी और उसकी क़यादत की बड़ी बैठक। निगरां वज़ीर ख़ारजा की सफारती महाज पर होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग। अस्करी हुकाम की पाक ईरान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स, इंटेलिजेंस सरबराहान शरीक। वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम भी इजलास में शरीक। NSC के इजलास के बाद वफाकी काबीना का भी इजलास। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करने पर इत्तफाक। वज़राए ख़ारजा के माबैन सफारती ताल्लुकात की बहाली पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने पाक ईरान वज़राए ख़ारजा के राब्ते की तस्दीक कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी पाकिस्तानी हम मनसब को फ़ोन। पाक ईरान सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जलील अब्बास जलानी ने बताया, ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार का मकसद ईरान के अंदर दहशतगर्दों के कैंप्स को निशाना बनाना था। पाकिस्तान कशीदगी पैदा करने या बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वो चौथी बार किसी न किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। मेरा फिक्र ये है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त परेशान हैं, तकलीफ में हैं, और मैंने इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबले करने के लिए एक 10 नुकाती एजेंडा पेश किया है। 3 बार खून चूस कर भी शेर का जी नहीं भरा। इनको फिक्र है किसी न किसी तरह चौथी बार कुर्सी मिल जाए। जिन्होंने 2/3 अक्सरियत देकर मुसल्लत किया, वो इन्हीं से टकराया। चौथी बार मुसल्लत होकर भी वही रोना धोना होगा, मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो ने फिर नून लीग पर तीरों की बारिश कर दी। रहीम यार खान में जलसे से खिताब में कहा, बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया, ऐसा ना हो फिर डर कर छुप जाए। इलेक्शन में अब 2 ही जमातें रह गई हैं, पीपल्स पार्टी और मरहूम ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग का मुकाबला है। लाहौर के सियासतदानों से डरने वाला नहीं, डट कर मुकाबला होगा। फील्ड का इल्जाम लगाते हो। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर, पाकिस्तान पर हमला कर दो? सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। आज मैदान में मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। आवाम जानती है कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून नहीं है। मरियम नवाज ने फिर बानी PTI को निशाने पर रख लिया। कहा, चोरी और जालसाजी करते हुए फिर कहते हो कि सजा क्यों मिली? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि झूठा साइफर लहराओ? जाली पार्टी इलेक्शन कराने का नवाज शरीफ ने कहा था। नवाज शरीफ ने कहा था कि पेट्रोल बॉम्ब चलाओ, इदारों पर हमले करो। खानेवाल में जलसे से खिताब में कहा, नवाज शरीफ के सीने में कौमी राज दफन है। नवाज शरीफ को निकाला गया तो उन्होंने झूठा साइफर नहीं लहराया, मुल्की इदारों पर हमले का दर्स नहीं दिया। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो नवाज शरीफ का इंतकाम नहीं, महंगाई की जिम्मेदार नून लीग या नवाज शरीफ नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों, आओ मैदान में मुकाबला करो। आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, ये जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। सियासी आदमी हूं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। PDM से भी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे। PDM ने शर्त रखी, उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। उमर अता बंदयाल की शर्त की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए। बानी PTI की जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं 19 माह से कह रहा हूं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं।
मेरी सबसे बड़ी गलती कमजोर हुकूमत लेना थी। कमजोर हुकूमत लेने की बजाय फिर से इंतखाबात कराने चाहिए थे। रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। कमजोर हुकूमत की बजाय ऑपोजिशन में बैठूंगा। ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर हमले की मजम्मत, कहा पाक ईरान खराब ताल्लुकात से दुश्मन खुश होंगे। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब नाकाम। एक और शर्मनाक शिकस्त शाहीनों के नाम। कीवीज ने चौथे टी20 में 7 विकेटों से पछाड़ दिया। 159 रन का हदफ 3 विकेटों पर 11 गेंदे कबल ही पूरा कर लिया। पाकिस्तान 20 के मजमुए पर 3 विकेटें गिराकर भी हार गया। डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने गिरती बैटिंग लाइन को संभाल लिया। दोनों की जारहाना बल्लेबाजी निस सेंचुरियां दाग दी। पहले खेलते हुए शाहीनों ने 158 रन बनाए। ओपनर साइम अयूब फिर नाकाम रहे, महज 1 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम 19 रन बनाकर एडम मिलने का शिकार बने। फखर जमान 9, इफ्तिखार 10 और साहिबजादा फरहान 1 रन के मेहमान साबित हुए। रिजवान की 90 रन की इनिंग्स और शाहीन की इब्तदाई ओवर्स में 3 विकेटें भी जाया। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 4-0 की बढ़त। शाहीनों पर मुसलसल शिकस्त के साए मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग भी जीत न दिला सकी। विकेट कीपर बैटर ने कीवीज बॉलर्स पर लाठीचार्ज किया। 6 चौके और 2 छक्के लगाए। 90 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज ने पहले इनिंग्स के इंतजामी लम्हात दिलचस्प बना दिए। 9 गेंदों पर 21 रन बनाने में कामयाब ठहरे। मुसलसल 3 छक्के लगाकर हदफ बढ़ाने में मदद की। मोहम्मद रिजवान को बाबर के साथ पार्टनरशिप टूटने का रंज, कहा बाबर के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप टूटने से नुकसान हुआ। कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे। शाहीनों की नाकस फील्डिंग का सिलसिला ना रुका। एक बार फिर हरीफ टीम को कई चांस दिए, अहम कैच भी ड्रॉप किए। 5 मैचेस की सीरीज में बॉलर्स की बदतरीन कारकर्दगी। चौथे टी20 में शर्मनाक रिकॉर्ड कायम। 4 मैचों में 803 रन दिए। इससे पहले पाकिस्तानी बॉलर्स ने 4 मैचेस में 769 रन बनवाए थे। सरबराह पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ मुस्ताफी इस्तीफा निगरान वजीर आजम को भेज दिया। कहा बेख्तियार चेयरमैन बोर्ड रहने के बजाय इस्तीफे देने का फैसला किया। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो जीतेगा भी। बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूँ, मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा। चौधरी परवेज इलाही की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात न लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है। बानी पीटीआई के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम है। नून लीग के काले इज्तिमात सबूत हैं, अवाम ने लाडलों को मुस्तरद कर दिया। लाडलों में अवाम का सामना करने की जरूरत नहीं। 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। चौधरी परवेज इलाही गैर कानूनी भर्ती केस में एंटी करप्शन अदालत में पेश। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्त्रो गिरफ्तार। सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने सेशन कोर्ट फैसलाबाद के बाहर से गिरफ्तार किया। ख्याल अहमद थाना रजाबाद में दर्ज मुकदमे में जमानत कराने गए थे। ख्याल कास्त्रो के साथ जो किया गया वो सब ने देखा। मोनस इलाही का ट्वीट, कहा ऐसी हरकत से निजाम और नंगा हुआ है। नवाज शरीफ 73 साला बूढ़ी खातून से डरकर अंदर बैठा है। नवाज शरीफ बाहर निकले, इनको लोग बताएंगे। ये अवाम के मुस्तकबिल की जंग है। अवाम वोट इस्तेमाल करके हिफाजत भी करें, वरना चोर वोट लूट लेंगे। बात करने से रोकने पर यास्मीन राशिद की पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी। डॉक्टर यास्मीन राशिद के रिमांड में तौसी। इलेक्शन में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा पाकिस्तान के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद और 8 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक। आसिफ अली जरदारी और सदर JUP साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर की मुलाकात। 73 के आइन के मुकम्मल नफाज और बालादस्ती के लिए काम करने पर इत्तफाक।
सियासी समाजी मसाइल और बाकी उमूर की अंजामदही के लिए 2 रुकनी कमेटी का ऐलान। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए 8 फरवरी को इलेक्शन होना इंतहाई जरूरी है। जरूरी है कि एक हुकूमत आए और 5 साल पूरे करे। नहीं लगता इलेक्शन आगे जाएंगे, गए तो वजह जरूर होगी। जहांगीर तरीन की मुल्तान में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हम चाहते हैं तमाम उम्मीदवार जीतें। उधर अलीम खान ने लाहौर के हल्का N117 से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। सदर IPP की दाता दरबार पर हाजिरी, मीडिया से गुफ्तगू में बोले नून लीग और हम एक दूसरे की हिमायत कर रहे हैं। हमारा इत्तेहाद पार्टी बुनियाद पर है। सिंध में भी इत्तेहाद बारे बात हो रही है। MQM का इतवार को कराची में जलसे का ऐलान। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इंतखाबी जलसों के बाद कराची शहर का मैंडेट सामने आ चुका। कराची अब कराची के नुमाइंदों को वापस मिलने वाला है। इतवार को कराची के मैंडेट पर मुहिम लगेगी। बानी पीटीआई का साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस में आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी पीटीआई की जानिब से वकला तब्दीली की दरख्वास्त दायर। समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना केस में एक गवाह असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद अब्दुल्ला का बयान कलम बंद। गैर शरई निकाह केस, गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर खबर मानिका को नोटिस जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने मोहम्मद हनीफ की कंप्लेंट के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। तख्ते लाहौर का इंतखाबी मार्का, 1000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसलों के बाद फहरिस्त जारी कर दी। कौमी और सूबाई असम्बली की 44 नशिस्तों पर 1079 अफराद इंतखाब लड़ेंगे। NA 120 से सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PP 161 से 46 और PP 150 से सिर्फ 13 उम्मीदवार। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच का इंतखाबी निशानात तब्दील करने का मामला। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा जारी। कहा गया इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुलाकात के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन तारीख का ऐलान किया। इंतखाबी निशान अलॉट करने की तारीख 13 जनवरी थी। कमीशन ने ROs को हिदायत की कि वो इंतखाबी निशान तब्दील न करें जिससे बैलेट पेपर्स की छपाई में ताखीर हो। बेंच के रिमार्क्स हज़फ कराने सिविल मुतफरिक दरख्वास्त दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक भी जारी कर दिया। मेरे इंतखाबी दफ्तर को पेट्रोल बम से जलाने की कोशिश की गई। लाहौर में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मंजर अब्बास खोकर का इल्जाम। कहा नामालूम अफराद गेट पर पेट्रोल बम फेंककर फरार हो गए। तमाम बैनर्स और फ्लैक्स जल गईं। थाना टाउनशिप में दरखास्त दे दी। पुलिस के मुताबिक PP 162 दफ्तर पर पेट्रोल बम या आग लगाने के ताहाल शवाहिद नहीं मिले। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। पाकिस्तान और ईरान तनाव में कमी के लिए पुरअज़्म। दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान मुस्बत पैगामात का तबादला। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने सोशल मीडिया पर ईरानी हममनसब से कहा आपके जज्बात का जवाब देता हूँ प्यारे भाई। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात है। मुस्बत बातचीत से मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ईरानी सफारतकार सैयद रसूल मूसवी बोले हालिया तनाव का फायदा दुश्मनों और दहशतगर्दों को होगा। मुस्लिम दुनिया का सबसे अहम मसला क़सम सेहूनियों की जुराइम है। तेहरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने ट्वीट किया पाकिस्तान हर मुश्किल में ईरान के साथ खड़ा रहा। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन अमन के लिए अहम है।
यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाक ईरान कशीदगी पर इजहार तशवीश। कहा, पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुजाहरा करें, फरीकैन इलाकाई सालमियत और अच्छे हमसाया ताल्लुकात के उसूलों के मुताबिक मसाइल हल करें। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, सूरत हाल की पेशरफ्त समझने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर होता है ईरान खित्ते में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब हो चुका। निगरान वजीर इत्तला जान अचकजई ने कहा, बलोच खवातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा बुरी तरह नाकाम हो गया। महरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पर्दा उठ गया। सहूलतकार कौमी इदारों को बदनाम करने में पेश हैं। मजीद कहा, मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब से सऊदी सफीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने वज़ीर आला की खिदमात की तारीफ की। कहा, पंजाब में साल के दौरान गैर मामूली तरक्की की नई मिसाल कायम हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता असल से है, अब तक रहेगा। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। शदीद सर्दी में महंगाई की गर्मा गर्मी। एलपीजी फी किलो 10 रुपए तक महंगी। सरकारी कीमत 256 रुपए, माफिया 330 तक फरोख्त करने लगा। घरेलू सिलेंडर 120 और कमर्शियल 450 रुपए महंगा। उधर मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। शरह 44.64% की रिकॉर्ड सतह पर। वफाकी इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मनाजिर धुंधलाए रहे। शुमाली इलाका जात में जाड़े ने जिंदगी जमा दी। लेह में पारा -12 तक गिर गया। स्कर्दू में -7, कालाम -6, कलात में -3 रिकॉर्ड। शमाल मगरबी बलूचिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका में शुरू। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच कल अफगानिस्तान से खेलेगी। पाकिस्तान के डी ग्रुप में न्यूजीलैंड, नेपाल और अफगानिस्तान शामिल। ओमान में जारी हॉकी ओलंपिक्स क्वालिफायर। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में बरतानिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच की ऑस्ट्रेलियन ओपन में शानदार परफॉर्मेंस। जोकोविच ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सर्बियन स्टार ने अर्जेंटाइन के हरीफ की एक ना चलने दी। स्ट्रेट सेट में नॉकआउट कर दिया। मुमताज मुसन्निफ, कॉलम निगार और ड्रामा निगार मुन्नू भाई की आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। गुर्बत, अदम मसावात, सरमायादाराना निज़ाम, खवातीन का इस्तेहसाल को कॉलम्स का मौजू बनाया। उनके तहरीर करदा ड्रामा सोना चांदी पीटीवी के क्लासिक्स में शुमार होता है। और मधुर आवाज की मालिक गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। 350 से ज्यादा फिल्मों के लिए 500 से ज्यादा नगमे गाए। मुसलसल 7 साल तक निगार अवार्ड हासिल करने का मुनफरिद एजाज पाया।